A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 16, we covered till the topic of limitations and process of planning. प्लानिंग के प्रोसेस तक कवर कर लिया था, वहाँ तक के केस स्टडीज़ कवर कर लिए थे. नाउ इन दिस लेक्चर, that is lecture number 17, we are going to cover the topic single use and standing plans. एक्चुअली बेटा प्लान्स आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया है इस लेक्चर से, और इस लेक्चर नंबर 17 में हम उसका मेन टॉपिक सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ अ प्लान. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लान होता क्या है. बेसिकली इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को प्रपोज्ड किया जाता है. वो स्पेसिफिक एक्शंस क्या कहलाते हैं? प्लान्स कहलाते हैं. बेसिकली प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो एक आउटलाइन देता है कि गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है. प्लान एक डॉक्यूमेंट है. बेसिकली प्लान क्या होता है कि हमने एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है कि हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आवर गोल, राइट. अगर हम डेवलपिंग प्लान्स की इम्पोर्टेंस देखें, सो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर मे बी मोर देन वन मीन ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल. प्लान क्या शो करते हैं? प्लान ये शो करते हैं कि पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए देयर कैन बी मोर देन वन मीन. सो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान्स की हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकते हैं, राइट. सो प्लान क्या है? एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर सिंगल यूज़ प्लान? सिंगल यूज़ प्लान क्या होते हैं बेटा? जो प्लान किसी पर्पसफुल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किए जाते हैं, वो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं. और जब वो ऑब्जेक्ट, जब वो पर्पस, जब वो प्रोजेक्ट, जब वो इवेंट ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपका उस प्लान की यूसेज भी ख़त्म हो जाती है, राइट. सी द डेफिनेशन. अ सिंगल यूज़ प्लान इन अ बिजनेस refers to a plan developed for a one-time project or event that has one specific objective. किसी भी प्लान का अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है और वो प्लान सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव के लिए वैल्यूएबल है, राइट. उसके बाद उस प्लान की ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है. अगर मैं इसके फीचर्स देखूँ, मैंने इसमें आपको फीचर्स भी दिए हुए हैं. इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. ये किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. सच प्लान इज़ डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन. ये प्लान किस लिए डेवलप किए जाते हैं? किसी यूनिक सिचुएशन की नीड को मीट आउट करने के लिए. इन प्लान्स की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है. इन प्लान की लेंथ जो है वो स्पेसिफिकली उन प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है. जितना लंबा आपका प्रोजेक्ट होगा उतनी ही ड्यूरेशन का आप प्लान बनाओगे. आपको और ज़्यादा लंबे चौड़ा प्लान बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंगल इवेंट की तरह लास्ट डे में भी आप सिंगल प्रोजेक्ट को, या लास्ट वीक में या एक मंथ तक आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं. सम शॉर्ट, जितनी आपकी प्लान की ड्यूरेशन होगी, जितनी आपकी उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होगी, उतना ही सिर्फ ये प्लान चलता है. इसकी ड्यूरेशन सिर्फ उतनी ही होती है सिंगल यूज़ प्लान की. लेट्स हैव द एग्जांपल फॉर दिस. एन आउटलाइन फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन. आफ्टर द कैंपेन रन इट्स कोर्स, the short term plan will lose its relevance except as a guide for creating future plan. अगर एक एडवर्टीजिंग कैंपेन है तो जब तक वो एडवर्टीजिंग कैंपेन चलेगा तब तक तो वो प्लान चलेगा, और जब वो एडवर्टीजिंग कैंपेन बंद हो जाएगा तो वो प्लान भी बंद हो जाएगा. उसके बाद वो प्लान नहीं चलेगा, राइट. सो दिस वॉज योर सिंगल यूज़ प्लान. नाउ आफ्टर सिंगल यूज़ प्लान लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं. बेसिकली दीज प्लान फोकसेस द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन दैट अकर्स रिपीटेडली. जिन प्रोजेक्ट्स में
जो प्रोजेक्ट रिपीटेडली होते रहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हर थोड़े थोड़े टाइम बाद ऑर्गेनाइजेशन रिपीट करती रहती है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्लान सेट किए जाते हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। बेसिकली ये प्लान्स भी एक बार बनते हैं और टाइम टू टाइम इनमें रिविजन्स किए जाते हैं, इनको अपडेट किया जाता है, इसलिए हम इन प्लान्स को रिपीटेड यूज़ प्लान्स या स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं। वाई? बिकॉज दीज प्लान कैन बी यूज for more than 1 or 2 projects. That's why they are known as repeated use plans. Let's see the example for this. Businessman plans to establish a new business. Businessman एक new business establish करना चाहता है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ड्राफ्ट बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर्स ऑफ द बिजनेस। वो उससे पहले ड्राफ्ट करता है बिजनेस प्लान को, पूरी गाइड प्रोवाइड कराता है, और एफर्ट्स जो आप ईयर्स टू ईयर्स करते रहेंगे, फ्यूचर में करते रहेंगे, उन सब की गाइडलाइन उन प्लान में प्रोवाइड कराई जाती है। सो दिस इज़ योर स्टैंडिंग प्लान्स। ये कौन से होते हैं आपके? स्टैंडिंग प्लान्स। नाउ आई थिंक सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान आपको दोनों क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दी डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। अब हम सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। सी, अगर हम मीनिंग देखें तो सिंगल यूज़ प्लान क्या है? इट रेफर्स टू अ प्लान डेवलप्ड फॉर वन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और इवेंट। जो प्लान किसी एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट या इवेंट के लिए होता है वो सिंगल यूज़ प्लान कहलाता है। और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? इट रेफर्स टू प्लान डेवलप्ड फॉर यूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन। और जो प्लान बार बार के लिए यूज़ किया जाता है वो आपका स्टैंडिंग प्लान होता है। सिंगल यूज़ प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है टू कैरी आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर टाइम। ये वो एक्शंस को कैरी आउट करता है जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होने हैं। वेयर ए स्टैंडिंग प्लान फोकस ऑन दोज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो रेगुलरली टाइम टू टाइम अकर होती रहती हैं। Now what is the scope? Generally single use plans are encompass and have the narrow scope, and standing plans have the wider scope because it is required for more than one department or business function. अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सिंगल यूज़ प्लान्स आर डिस्कार्टेड व्हेन द सिचुएशन प्रोजेक्ट और इवेंट इज अकर। जब कोई भी सिचुएशन प्रोजेक्ट या इवेंट हो जाती है उसके बाद हम सिंगल यूज़ प्लान्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। बट स्टैंडिंग प्लान्स आर रिलेटिवली स्टेबल। स्टैंडिंग प्लान्स स्टेबल होते हैं और इनमें हम टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन और अपडेशन करते रहते हैं एज़ पर दी नेसेसिटीज़। एग्जाम्पल, बजट्स फॉर एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। एनुअल जनरल मीटिंग्स होनी है शेयर होल्डर्स की, उसके लिए बजट पास करना है, ये सिंगल यूज़ प्लान है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अ पोस्ट, एनी पोस्ट इन अ कंपनी। कंपनी में कोई पोस्ट निकली है उसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होना है, सो इट इज़ द स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि ये तो टाइम टू टाइम हर 6 महीने बाद काम होता रहेगा, इसलिए हमको बार बार इसकी रिक्वायरमेंट होती रहेगी। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. So from this lecture we will cover only this much. Remaining topic we will cover in next lecture. Thank you and have a nice day.